अनकंडीशनल लव। तो इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1999 जापान में। जो टाकाबा फैमिली थी वो एक अपार्टमेंट में रेंट में रहते थे। अब एक दिन जो इस अपार्टमेंट का ओनर है वो हर किराएदार से मिलने जाता है और उन्हें कुछ खाने की चीजें बांटता है। पर जब वो टाकाबा फैमिली के डोर को नॉक करते हैं सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। पर क्योंकि जो दरवाजा है वो लॉक नहीं था तो जो लैंडलॉर्ड है वो घर के अंदर घुसता है और घर के एंट्रेंस में ही वो ये देखता है कि इस घर की वाइफ जिसका नाम नामिको था उसकी बॉडी जमीन पर पड़ी हुई है और गर्दन से खून बह रहा था। पर किस्मत से इस घर का जो बेबी था उसे कुछ भी नहीं हुआ था। जिसके बाद पुलिस को बुलाई जाती है और ये कंफर्म हो जाता है कि नामिको का किसी ने गला काट कर खून कर दिया। इस समय तक जो घर का हस्बैंड था वो भी काम छोड़ के आ चुका था और वो भी ये सब देख के बहुत ज्यादा दुखी था। अब क्राइम सीन पर पुलिस को नामिको के जो ब्लड के सैंपल्स है वो मिलते हैं, पर इसके साथ ही साथ एक दूसरा ब्लड सैंपल भी मिलता है। तो पुलिस आसपास के सभी लोगों से पूछताछ करती है, जो भी सारे सस्पेक्ट्स हैं उन सबको बुलाती है, पर कुछ भी सॉलिड कंक्लूजन नहीं मिलता। जिसके बाद अल्टीमेटली जो ये केस है वो क्लोज हो जाता है। अब पुलिस ने हार मान ली थी, पर नामिको का जो हस्बैंड है वो हार नहीं मानने वाला था। तो वो उस लैंडलॉर्ड को ये बोलता है कि मैं इस घर को तब तक रेंट करने के लिए तैयार हूँ जब तक मेरी वाइफ का जो किलर है वो पकड़ा नहीं जाएगा। वो ये सब इसीलिए करता है ताकि जो क्राइम सीन है उसमें से कुछ भी चीजें इधर से उधर ना हो। उसे ये उम्मीद थी कि कभी ना कभी तो जो किलर है वो पकड़ा जाएगा। अब 26 साल बीत जाते हैं और अब तक जो नामिको का हस्बैंड था वो इसी अपार्टमेंट को रेंट कर रहा था और उसने तकरीबन 1,25,00,000 रुपए इस रेंट पे भरे थे। इस समय तक जापान की पुलिस की टेक्नोलॉजी अच्छी हो चुकी थी और काफी सारे रिसोर्सेज भी थे। तो एक एक करके जो पुलिस है वो पुराने अनसॉल्व केसेस को दोबारा खोलते हैं और अब पुलिस नामिको के केस को भी दोबारा खोलते हैं। और तब उन्हें एक सस्पेक्ट मिलता है जिसका नाम कुमिको था। जो ये कुमिको थी वो किसी जमाने में नामिको के जो हस्बैंड है उसकी क्लासमेट हुआ करती थी। पर जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि कुमिको के खिलाफ अभी भी पुलिस को कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिला था। पर इस केस में जो अच्छी बात हुई वो ये है कि कुमिको खुद ही पुलिस के पास जाती है और अपने आप को सरेंडर कर लेती है। वो ये बताती है कि पिछले 26 साल से उसको हर दिन ये डर लगता था कि किसी ना किसी दिन वो पकड़ी जाएगी और इसीलिए वो खुद ही सरेंडर कर देती है। उसके ब्लड का डीएनए सैंपल लिया जाता है जो क्राइम सीन से मैच भी कर जाता है। अब क्योंकि इस केस का जो ट्रायल है वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है तो हमें ये नहीं पता चला कि कुमिको ने नामिको को क्यों मारा था। और मैं ये सवाल आपसे जानना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है इस खून के पीछे का जो मोटिव है वो क्या था।